मैंने आपको एक टेस्ट दिया था हमारे कौमी सबक हमारे कौमी शायर के सवाल जवाब आपको याद करने के लिए दिए थे। पहले हम उसका टेस्ट लेंगे, सही है, और उसके बाद जो है आगे का जो है वो आपका रिवीजन करवाया जाएगा, सही है। तो पहले बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पर देखते हैं कि क्या मैंने आपको टेस्ट दिया है, सही है। ये आपका बोर्ड है और लेक्चर नंबर 22 है और तारीख आपकी 2 जून 2021 है। और ये टेस्ट आपका लिखा हुआ है, उर्दू टेस्ट के ऊपर हेडिंग डालेंगे और डेट लिखेंगे 2/6/2021। और पहला सवाल है अल्लामा इकबाल का पूरा नाम क्या था, वो कब और कहाँ पैदा हुए, सही है। अल्लामा इकबाल का पूरा नाम लिखना है और वो कब यानी किस शहर में कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए। और सवाल नंबर 2 है उन्होंने कौन कौन सी ज़बानों में शायरी की, सही है। तो ये 2 सवाल जो हैं वो आपने टेस्ट कॉपी में करने हैं। टेस्ट कॉपी है तो टेस्ट कॉपी में, वरना उर्दू की कॉपी के बैक साइड पे जो आपके पेजेस होंगे उस पर आप टेस्ट कर लेंगे। और फिर जो है वीकली आपकी टेस्ट कॉपी जब चेक होने के लिए आएगी तो आपको इसको चेक कर लिया जाएगा, चेक करके इसके मार्क्स दिए जाएंगे, सही है। तो आपने ये 2 सवाल करने हैं, अल्लामा इकबाल का पूरा नाम लिखना है और बताना है वो कब और कहाँ पैदा हुए थे, सवाल नंबर 1 में। और सवाल नंबर 2 जो है उन्होंने कौन कौन सी ज़बानों में शायरी की, कौन सी ज़बानें वो जानते थे और उन्होंने कौन सी ज़बानों में शायरी की है, तो आप उनके नाम लिखेंगे। जो ये दोनों सवाल आपने याद किए हुए हैं इसको आप करेंगे। ये टेस्ट आप जो है आपको इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा लेक्चर के बाद। लेक्चर जब आप अपलोड होगा तो उसमें आपको ये टेस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, सही है। दोनों सवाल तो आप लोग ने याद किए हुए ये सवाल जो है इनका टेस्ट देना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। शोशे नुक्ते सही से बनाने हैं। जो बच्चे इन बातों का ख्याल नहीं रखते वो बच्चे प्लीज़ जो है वो अपने काम को बेहतर बनाएं, राइटिंग को अच्छा करें और अच्छी राइटिंग में काम करें, सही है। और अब हम किताब की तरफ चलते हैं। ये आपकी किताब है सदाबहार और हम आज जो है नज़म हमदर्दी जो है इसको रिवीजन करवाऊँगी इसकी। ये नज़म हमदर्दी जो है ये अल्लामा इकबाल की लिखी भी है। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी और इनकी मशहूर नज़म जो मैंने आपको बताया है उन्होंने लिखी है हमदर्दी, मकड़ा और मक्खी और परिंदे की फरियाद, और बच्चे की दुआ। ये नज़में जो है इन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं, सही है। अब ये नज़म हमदर्दी है, इसको मैं एक दफ़ा फिर आपको समझा देती हूँ। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, टहनी आपको पता है दरख्त की टहनी लकड़ी जो होती है जिससे पत्ते लगे हुए होते हैं उसे टहनी बोलते हैं। किसी शजर की तन्हा, शजर कहते हैं दरख्त को शजर कहते हैं। एक टहनी पे शजर की अकेला एक बुलबुल था, कोई उदास बैठा है, एक बुलबुल उदास बैठा था। ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है ना, ये टहनी है और ये किसी दरख्त की टहनी है, उसके ऊपर बुलबुल जो है वो उदास सा बैठा है, गमगीन बैठा हुआ है। कहता था कि अब देखिए आसमान जो है वो काला हुआ है, चाँद निकल आया है कि कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, उड़ने चुगने में पूरे दिन जो है वो उड़ता रहा और वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। पहुँचूँ किस तरह आशियाँ तक, अब घर तक कैसे जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँ। अब क्या पूरी रात जो है इस शजर के ऊपर इस टहनी के ऊपर बैठा रहूँगा, ये सोच रहा था। ये हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, अब हर चीज़ जो है वो अंधेरे में डूब गई है, हर चीज़ अंधेरे में हो गई है। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, ये बुलबुल अभी जो है वो ये सोच के आहुजारी कर रहा था, फरियाद कर रहा था, रो रहा था। जुगनू कोई पास ही से बोला, तो करीब ही कोई जुगनू भी था। जुगनू जो है एक छोटा सा कीड़ा होता है और वो पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जाऊँ दिल से, मैं हूँ मौजूद तुम्हारी मदद करने के लिए और
तुम उदास मत हो। इसको दिलासा देता है जुगनू। कीड़ा हूँ अगरचा मैं ज़रा सा, अगरचा मैं बहुत छोटा सा कीड़ा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं दिलो जान से तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारे काम क्या गम है जो रात है अंधेरी, तुम बिल्कुल गम ना करो, उदास ना हो। अगर रात में अंधेरा हो गया है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं राह में रोशनी करूँगा। मैं रास्ते में, राह कहते हैं रास्ते को, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, अल्लाह ताला ने जो मुझे बनाया है छोटा सा कीड़ा, मुझ में ये खसूसियत रख दी है कि मैं मशल की सूरत हो गया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से रोशनी निकलती है। मशल कहते हैं वो जो आपने टीवी पे देखा होगा, ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स गेम होते हैं, तो उसमें जो है आग जलाई जाती है, लकड़ी पे में जो है वो आग लगाई जाती है, जिससे ओलंपिक मशल जो होती है वो रोशन की जाती है। फिर ओलंपिक्स गेम होते हैं जिसमें जंपिंग, रेसिंग और ये सारे जो है वो एथलीट्स के जो गेम होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। सही है। तो अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, और मुझे दिया की तरह बना दिया है, जिस तरह मिट्टी के दिया होते हैं जिसके अंदर तेल डालते हैं, रुई लगाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। पुराने ज़माने में रोशनी के लिए ये जलाया जाता था। तो ये अपनी मिसाल जो है दिया की तरह दे रहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया है जैसे दिया जलता है। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, इस दुनिया में वही लोग, जहाँ का मतलब है दुनिया है कि दुनिया में वही लोग अच्छे होते हैं, आते हैं जो काम दूसरों के, जो दूसरों की मदद करते हैं। जैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं अगरचे छोटा सा कीड़ा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझे खूबी दी है, मुझे रोशनी दी है, मुझे जो है दिया जो होता है उसकी रोशनी जैसी अता की है, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाऊँगा, तुम बिल्कुल उदास मत हो। ये इस नज़म का जो है वो आपको मैंने समझाया। अब आपने इसका क्या करना है, इसके अल्फाज मानी। शजर कहते हैं दरख्त को, तन्हा अकेला, सर पे आई करीब आ गई, आशियाँ घोंसला या घर, दो जब दो हो ना, ये कॉमा लगा हुआ हो और दो मानी हो तो आपको एक याद कर लेंगे, आशियाँ घोंसला या घर। आहुजारी रोना धोना, मशल रोशनी के लिए जलाई जाने वाली बत्ती, दिया चिराग, जहाँ दुनिया। सही है। ये अल्फाज पानी याद करेंगे आप कल की जो मैं डायरी दूंगी उसमें, और ये इसके सवाल जवाब हैं। ये इसमें आप जो है 3 सवाल याद करेंगे, 2, 3 और 4। सवाल नंबर 2, 3, 4 याद करेंगे। सही है। नज़म हमदर्दी के सवाल 2, 3, 4 को आप याद करेंगे, क्योंकि ये तीनों सवाल बहुत आसान हैं। बुलबुल कहाँ बैठा था? बुलबुल शजर की टहनी पर बैठा था, टहनी पर उदास बैठा था। इस नज़म में किस वक्त का जिक्र है? इस नज़म में रात का जिक्र है। वक्त की जगह पे क्या आ जाएगा? रात आ जाएगा। इस नज़म की जिस शेर में नज़म का सबक है वो शेर लिखिए और इसका मतलब भी बयान कीजिए। तो मैंने आपको जो है ये आखिरी शेर आपको लिखवाया है, लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। देखिए बेटा, ये आप लोगों ने कॉपी में बहुत गलती की है। ये शेर जो लिखा है ये इसके बाद ही दूसरी लाइन, ये वाली लाइन इसके बाद ही नहीं आएगी, इसके नीचे आएगी। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। आपको समझ में आया शेर लिखने का तरीका क्या होता है? ये तरीका होता है शेर लिखने का। पहली लाइन ऊपर आएगी और दूसरी लाइन जो है वो नीचे आएगी। आप लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ये वाली लाइन यहाँ पे लिख दी है, साथ ही साथ लिख दी है। इस तरह शेर नहीं लिखा जाता बेटा। सही है। तो आपको मैं समझा रही हूँ। अब टेस्ट में आप जो बच्चे ये सवाल करेंगे वो शेर को इस तरह लिखेंगे, अलग अलग लाइन में। पहला मिसरा, ये 2 मिसरों का एक शेर होता है। सही है। ये पहला मिसरा है लोग वही जहाँ में अच्छे, और उसके पहले मिसरे के नीचे दूसरा मिसरा आता है, आते हैं जो काम दूसरों के। सही है। शेर लिखने का तरीका आपको आया, आपने इस तरह लिखना है। और अगर किसी ने बिल्कुल बराबर में करके लिख दिया होगा तो उसको मैं 0 नंबर दूंगी,
उसको एक नंबर भी नहीं मिलेगा अगर किसी ने शेर को गलत लिखा। आई बात समझ में? शेर को अलग अलग लाइन में लिखते हैं, पहला मिसरा पहली लाइन में, दूसरा मिसरा दूसरी लाइन में, और उसके नीचे लिखते हैं, इधर उधर नहीं लिखते कि एक लाइन इधर लिख दी एक लाइन इधर लिख दी, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। पहला मिसरा जहाँ लिखा जाएगा हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, इसी तरह आप लोग टेस्ट कॉपी में ये शेर लिखेंगे, सही है। और जिसका नहीं लिखा होगा इसको चाहे वो सही भी उसने आंसर दिया हो, मतलब उसने सही लिखा हो, जवाब सही लिखा होगा, लेकिन मैं उसको 0 दूंगी इस सवाल का अगर उसने शेर को गलत लिखा। आई बात समझ में? तो आपने अल्फाजमानी और नज़म हमदर्दी के सवाल 2, 3 और 4 याद करना है, सही है। ये आपका नज़म हमदर्दी, ये आपका आज का जो है होमवर्क होगा। और अब आपका लेक्चर नंबर 22 यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।